गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। आज हम नया टेंस करेंगे, जो टेंस का पार्ट है। पार्ट कह सकते हो, काइंड कह सकते हो आप, ठीक है, टाइप कह सकते हो। तो आज जो हमारा है कि आज मैं आपको कराऊंगा, इसे हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस क्लास 1 ये है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसे हम पास्ट ऑफ पास्ट भी बोलते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, ठीक। तो इसको मैं जानने की मैं तो एकदम मतलब सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा, ठीक है बेटा, सिंपल। पहली क्लास में मैं ये बताऊंगा कि इसकी पहचान क्या है। हाँ, पहला अपना ये होता है, मेरा पहला ही क्वेश्चन ये होता है कि इसकी हाउ टू ठीक है, हाउ टू जो मेरा होता है, ठीक, हाउ टू रिकॉग्नाइज पास्ट परफेक्ट, ये सी है, परफेक्ट टेंस। यानी इसको कैसे पहचाने, इसको कैसे पहचाने, कैसे पहचाने, कैसे पहचाने। ये आपका हो गया, मैंने थोड़ी सी हिंदी लिख दी, आप समझ जाओगे थोड़ी सी हिंदी लिख के। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, इसमें दो टेंस का यूज होता है। एक मैं करा भी चुका हूं आपको, ठीक है। इसमें दो टेंस भी लगते हैं कभी कभी। तो इसमें पहला है आपका ये है कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। आंसर क्या होना है इसका, इसका ये आंसर होना कि हिंदी के वाक्यों के अंत में, तो हिंदी है, हिंदी को हम साथ लेके चलेंगे भाई। हिंदी को हम साथ लेके क्यों चलेंगे, हमारी ये मदर टंग है, ठीक है। थोड़ी सी सर्दी की वजह से दिक्कत हो रही है। हिंदी के सेंटेंसेस जो होते हैं, ठीक है, वाक्यों या सेंटेंसेस, ठीक है, सेंटेंसेस, ठीक है, के अंत में ठीक है, अंत में निम्नलिखित, फॉलोइंग जिसे कहते हैं, निम्नलिखित, ठीक है, शब्दांश आए, ठीक है। शब्दांश आए। अब कौन कौन से हैं सुन लो पहले। शब्दांश का मतलब टुकड़ा शब्द का, ठीक है। आर्य बेटा, जैसे कि क्या, चुका था, चुकी थी, ये तो करवा रखा है। नहीं बेटा, चुका है करवाया है,
चुका है, चुकी है, चुके हैं। है आया था तो प्रेजेंट था। है चुका था, चुकी थी, चुके थे। ठीक है, चुका था, थी, थे। चुका था, चुकी थे, चुके थे। और ये आए या और लगा करके या अ, या ये इसे आप बड़ी बोलते हो या ए और इनके साथ प्लस में था या थी या थे आदि हो तो आदि को इंग्लिश में ईट कहते हैं एटसेट्रा। आदि हो तो वह क्या होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। वह पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। मैंने पास्ट कंटिन्यूअस नहीं कराया ना, सीधा परफेक्ट करा दिया। वो मैंने इसलिए कराया क्योंकि ये टेंस में पास्ट इंडेफिनिट आएगा। जो मैंने लास्ट वाला कराया था, फिनिश किया था, पास्ट इंडेफिनिट फिनिश किया है ना, तो इसमें वो भी यूज होता है। इसलिए कंटिन्यूअस कराऊंगा जब ये फिनिश हो जाएगा तब। ठीक है बेटा, तो ये पहली पहचान हो गई। दूसरी ये पहचान ए है। ये जो पहचान इसकी ए है, बी में देखते हैं। कभी कभी इस टेंस में दो टेंस बनते हैं। कभी कभी ठीक है, आप कह सकते हो कभी कभी, समटाइम्स, कभी कभी यह जो टेंस है, इस टेंस में, यह नहीं, इस टेंस में क्या क्या होता है? पहला, और इधर कर देता हूं, पास्ट परफेक्ट। इसके रूल्स बताऊंगा मैं अभी। पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट। टेंस और ये टेंस। ठीक है, ठीक। यहां का भी यूज होता है। ठीक है, का भी ये क्या होता है? यूज होता है। क्या मतलब? मतलब कभी होगा ना। कहां? कभी कभी इस टेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का भी यूज होता है। लाइन खींच दी मैंने ऐसे लाइन ब्रैकेट लगा दिया। का भी यूज इन दोनों के लिए है। प्लस में हो जाते हैं ये। क्या? प्लस में हो जाते हैं। ठीक है, ठीक। एक ये हो गया। तीसरी पहचान इसकी ये है। आप तो बोल रहे थे कि रूल्स कराऊंगा। क्या? रूल्स। बेटे पहले इसको समझा दो ना, ये चीज क्या है। ठीक है, और इसके कीवर्ड्स क्या है? इसके इंग्लिश में, जैसे जो इंग्लिश पढ़ते हैं जो बच्चे, इन्होंने मुझे कहा था स्टूडेंट्स ने कि सर आप कैसे इंग्लिश करा रहे हो, तो मैं तो मल्टीपल यूज वाली करा रहा हूँ, सारी इसमें शामिल है। तो मैं इसमें वो कीवर्ड्स आ गए कि जैसे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो कीवर्ड्स काम आते हैं। ठीक है,
और जब तक हम बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे हम उस चीज को समझ ही नहीं सकते। तो मैं बेसिक को साथ लेके ही चल रहा हूँ। तो मेरा पर्पज ये नहीं है कि ज्यादा व्यूअर्स हो, ये हो, ओके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। तो देखो इधर कीवर्ड्स क्या है। पहला तो उसमें ऑलरेडी आएगा, ऑलरेडी, ठीक है, जिसके हम पहले, ऑलरेडी एक वर्ड है, ऑलरेडी आएगा इसमें, ठीक है। और इसमें इसका मतलब पहले ही होता है, पहले ही हिंदी में मतलब होता है इसका। उसके बाद आएगा आपका फिर से बोलना, ऑलरेडी, फिर से बोलना, ओ- ऑलरेडी के बाद पहले, पहले, हाँ पहले ही, पहले, पहले ही, हाँ, ओके, थैंक्स टू करेक्ट मी। ये सुनकर मुझे खुशी होती है। पहले ही। उसके बाद ये आपका यहाँ पे आफ्टर आएगा, एक ये भी कीवर्ड आता है, ठीक है। आफ्टर वाला कीवर्ड भी आएगा आपका। आफ्टर मतलब बाद में, बाद, ठीक है, बाद जिसे कहा जाता है हिंदी में, ठीक है। और उसके बाद और एक और है बिफोर, ठीक है, बिफोर भी आएगा इसमें। बिफोर यानी पहले, पहले, ठीक है, बाद पहले, पहले, ठीक है। ये आते हैं। और अब सवाल ये होता है कि भाई ये वाला इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये कहां पर पहले यूज, पहला टेंस कौन सा आएगा जब बनेगा। जैसे इसका एक टेंस मैं ये कहूं कि ये वाला टेंस मैं लूं, इसका एक एग्जांपल लेता हूं, ध्यान से देखना, ठीक है। जैसे डॉक्टर के आने से पहले, ठीक है, डॉक्टर के आने से पहले ही, ठीक है। पापा, हाँ, आप भूल क्यों जाते हो? भूल नहीं रहा, कुछ गलती ना हो बेटा, ठीक है, सेंटेंस को कुछ गलती ना हो, ये भी तो देखना है ना। जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं वो सब देख सकें, सब समझ सकें, कुछ कठिन वाला शब्द में प्रयोग ना कर दूं। पहले अपने आप को तो करेक्ट कर लो। अच्छा, ठीक है। डॉक्टर के आने से पहले ही रोगी मर चुका था, कुछ भी, ठीक है। देखो चुका था आ गया ना बेटा। मैं भी बोलूं एक मिनट बेटा, समझाने दो, देखो एक मिनट। मर चुका था, ध्यान दो इधर, तुम्हारा ध्यान देना जरूरी है इधर, ठीक है। तो इसमें पहले ही भी आ सकता है, लगा सकते हैं आप, ठीक है। क्योंकि ये जो इंग्लिश में मैं समझाऊं तो बिफोर इन द सेंस आफ्टर कंप्लीटिंग द, बिफोर कंप्लीटिंग द एक्शन, इंग्लिश में एक अलग ही टर्म होती है। तो जस्ट मैं हिंदी को साथ लेके चल रहा हूं ताकि आप समझ जाओ और देखने वाले समझ गए। आफ्टर मतलब बाद में, ठीक है। और बाद में जैसे मैं, जो काम बाद में होगा, और बिफोर मतलब पहले, पहले या पहले ही, ठीक है, जो भी है आप, ठीक है, पहले ही ठीक वाला सही है, ठीक, पहले। अब इधर देखो, इसमें ध्यान देखो आ रही है, इधर ध्यान दो, ध्यान से दो, ध्यान से देखो इधर बेटा। तो मैं ध्यान ही तो दे रहा हूँ। इसमें चलो ध्यान दे रही हो, चलो बताओ इसमें कितने टेंस है, तो कौन कौन से? पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट। बताओ कौन, वेरी गुड। अब बताओ कौन कौन से हैं। ये तो आपने सही है कि मैंने आपको बता दिया, इसमें मैंने बोला दो टेंस होंगे। इसमें कौन कौन से दो टेंस हैं बताओ।
कौन कौन से दो टेंस है? एक तो चुका था, हाँ हैं? हाँ एक चुका था हाँ और पहले ही, पहले ही, पहले ही। पहले ही। तो इसमें आप दो टेंस को अलग करो ना। एक तो आप इसमें आपको अलग करना है। अब देखो, इसको आपको अलग करना है ए और बी, सेंटेंस अलग करने हैं आपको। जगह नहीं बच रही है। SENTENCE, सेंटेंस अलग करने हैं। करो। पहला मुझे ये बताओ कि इसमें पास्ट परफेक्ट कौन सा है? ठीक है। और दूसरा बताओ पास्ट इंडेफिनिट कौन सा है? बताओ कौन सा है, बताओ। नहीं पता? नहीं बता पाओगे? पता है मुझे। देखो, अब इसकी ट्रिक क्या है? ट्रिक इसकी ये है कि अब इसमें यही बता देता हूं मैं। ठीक है। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। इसमें आर्य ये बताओ पहले काम कौन सा हुआ है? एक्शन कर रहे हैं ना हम, सारा कुछ एक्शन पे बेस्ड है, सारा चीज एक्शन पे ही आधारित है। पहले ही कौन सा काम हो गया? ये इसमें दो काम है ना, दो काम है। डॉक्टर आया, रोगी मरा, दो काम है ना। इसमें ही बताओ डॉक्टर के आने से पहले ही, डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। ठीक है। या डॉक्टर के आने से पहले ही रोगी मर चुका था। ठीक है। इसका तो इसमें पहले एक्शन कौन सा हुआ? पहले काम कौन सा खत्म हुआ है? पहले ही रोगी मर चुका था। ये खत्म हुआ है। डॉक्टर के आने से पहले ही रोगी मर चुका था। पहले क्या हुआ? पहले कौन सा काम हुआ खत्म? रोगी मर चुका था। वेरी गुड, शाबाश माय डियर। ठीक है। डॉक्टर के आने से पहले ही रोगी मर चुका था। तो जो रोगी मर चुका था, रोगी मर चुका था, ठीक है, ये तो आपका है पास्ट परफेक्ट। ठीक है। और डॉक्टर के आने से पहले, ठीक है, डॉक्टर यहाँ ये हलंत लगा रहा हूं मैं, आधा का आएगा। ठीक है। ठीक है बेटा, इसका मतलब आधा का होता है। डॉक्टर के आने, डॉक्टर के रोगी, डॉक्टर के आने से पहले, ये सेंटेंस है। पहले, हाँ सुनो, ध्यान से सुनो बेटा। ठीक है। डॉक्टर के आने से पहले। लेकिन अब इसमें दो बातें हैं। रोगी मर चुका था, इसका हम ये रिफ्रेम करेंगे। रिफ्रेम मतलब दोबारा से इसको माइंड में अपने बनाएंगे कि डॉक्टर आया। ठीक है। डॉक्टर आया, बस इसका ये बनेगा टेंस। डॉक्टर आया, इससे हम ये निकालेंगे, यानी इस सेंटेंस से हमने ये निकाल लिया, ये टेंस निकाल लिया। जो क्या बन रहा है हमारा? पास्ट इंडेफिनिट। और मर चुका था, ये एक्शन पहले हुआ है। इसमें क्या है? यह एक्शन पहले पहले हुआ है, हुआ है, इसलिए ये पास्ट परफेक्ट में बनेगा। इसलिए यह, ठीक है, तो इसलिए यह, जस्ट अ सेकेंड, पास्ट परफेक्ट
में बनेगा। ठीक है, और ये डॉक्टर बाद में आया, मतलब यह काम पहले बाद में हुआ। तो ये डॉक्टर के आने से पहले, देखो डॉक्टर बाद में आया, इसको मैं मिटाता हूं। ठीक है, डॉक्टर वाला काम जो है, डॉक्टर वाला काम, ठीक है, काम वाला काम बाद में हुआ, बाद में हुआ है ये। ठीक है बेटा, इसका मतलब सेंटेंस क्या निकल के आया हमारा? बाद में डॉक्टर आया, ये सेंटेंस निकल के आया। तो इसलिए हुआ है, डॉक्टर वाला काम बाद में हुआ है। ठीक है, हुआ है, डॉक्टर वाला काम बाद में हुआ है, इसलिए यह वाक्य, यह कौन सा? यह वाला वाक्य। ठीक है, जो एरो लगा दिया मैंने, यह वाक्य, यह सेंटेंस TENCE, ये वाला, ये बंद कर दिया, इन्वर्टेड कॉमास में बने बंद कर दिया, ये वाला वाक्य किसमें बनेगा? ये पास्ट। ठीक है, इसलिए यह सेंटेंस, यह वाक्य, ठीक है, इधर आ जाओ, अब इधर, यह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है तुम्हें? बोर्ड पे जैसा मैंने रिप्रेजेंट किया है, सब समझ में आ रहा है? बातें सारी कहां से कहां लिखी हुई हैं? देखो, उतारने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी तुम्हें? हाँ देखो, इधर, हाँ ये लो, देख लो एक बार, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है तुम्हें? नहीं। हाँ, तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है, आज इसकी मैंने पहचान करा दी है, आपको पहचान कराई है, ये आपको कीवर्ड्स बता दिए मैंने यहाँ पे स्टार डाल के, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएंगे। और इसमें रूल्स में कल कराऊंगा, कल क्लास में। और इसमें अगर कुछ चीज समझ में नहीं आए, एक एग्जाम्पल भी दिया मैंने आपको, जो एकदम मिक्स से मतलब कंबाइंड होके बनता है, उसका मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था। ये आप एक एग्जाम्पल देख सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल है ये, और बाकी मैं इसे और कल कराऊंगा। ठीक है, और कुछ भी समझ में नहीं आए, मुझे आप जस्ट बॉक्स में, जो YouTube का कमेंट बॉक्स होता है, उसमें लिख दो, मैं तुरंत समझ जाऊंगा कि आपको क्या समझ में नहीं आया, मैं समझा दूंगा। ये थोड़ा टफ है लेकिन इजी है, मैं आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा। और मैं पास्ट कंटिन्यूस मैंने छोड़ दिया, रीजन क्योंकि मैंने इससे पहले पास्ट इंडेफिनिट फिनिश करा दिया था, और पास्ट इंडेफिनिट देखो यहाँ पे जुड़ा हुआ है, और पास्ट परफेक्ट मैं करा रहा हूं, तो इसलिए लिंक करके चीजों को कराऊंगा, ताकि लिंक करके जब हम पढ़ते हैं तो चीजें ज्यादा क्लियर हो जाती हैं और हम भूलते नहीं हैं। ये साइकोलॉजी में एक पैटर्न है कि हम कैसे ना भूलें, उस तरह से मैं अपनी, क्योंकि टीचर हूं भाई, मैं तो टीचर तो ऐसे ही कराता है, इसलिए कहने का मतलब यह है, टीचर तो अपनी पूरी
स्ट्रेटजी, पूरी रणनीति, पूरी नीतियाँ, पूरे टीचिंग के मेथड सब लगा देगा, ठीक है, ताकि उसकी टीचिंग अच्छी हो, बढ़िया हो। एक टीचर में, एक अनट्रेंड टीचर में, जो ट्रेंड नहीं है, दोनों में यही अंतर होता है, ठीक है। तो ओके बेटा, बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे, ओके। एंड if you have any doubts, just post, okay, your doubts or queries in the comment box. I will resolve during teacher learning process tomorrow, or during the next class, okay. I will conduct your class regularly. So bye bye, see you, have a nice day.